Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss simplex method for game theory. So हमारे पास जब 3x3 की मैट्रिक्स होती है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल वी हैव ग्राफिकल मेथड और वी हैव द डोमिनेंस रूल एंड वी ऑल्सो हैव द सिम्प्लेक्स मेथड. तो सिम्प्लेक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं. हम फर्स्ट चेक करेंगे कि यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक हेयर सैडल point exists or not. सो हम चेक करते हैं. यहाँ पे रो में हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमम वैल्यू. सो यहाँ पे मिनिमम है मेरे पास -1, हेयर वी हैव मिनिमम -3, हेयर वी हैव मिनिमम -2. फिर हम इनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं. मैक्सिमम क्या है -3, -1 एंड -2 में से मैक्सिमम है मेरे पास -1. नाउ हम कॉलम में से फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3. तो 6, 5, 3. फिर इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 3. सो यहाँ पे मिन मैक्स और मैक्स मिन जो है वो इक्वल नहीं है. सो यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम सिम्प्लेक्स मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें बहुत कुछ स्टेप्स अलग हैं. जो हमने सिम्प्लेक्स मेथड जनरलाइज करके डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वही यहाँ पे यूज़ होगा. सो यहाँ पे जो वी की वैल्यू है वैल्यू ऑफ गेम वो लाई करेगी मेरे पास -1 से 3 के बीच में. इट लाइज फ्रॉम -1 to 3. अब वैल्यू ऑफ गेम जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. यू कैन राइट हर वैल्यू ऑफ गेम शुड बी पॉजिटिव. जो वैल्यू ऑफ गेम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. सो जो नेगेटिव है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. उसको कैसे रिमूव करेंगे हम. सो यू विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ गेम cannot be negative और 0. जो वैल्यू ऑफ गेम है ना ही वो नेगेटिव हो सकती है ना ही वो हो सकती है मेरे पास 0. सो वी हैव टू ऐड. सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कुछ ऐड करना पड़ेगा. अ कांस्टेंट. सो वी हैव टू ऐड हियर अ कांस्टेंट सच दैट इन द given पे ऑफ मैट्रिक्स. जो पे ऑफ मैट्रिक्स है ऑल बिकम पॉजिटिव. जहाँ पे सारी चीज़ें क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए. सो यहाँ पे देखिए हम क्या ऐड करें. ऐसा देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है -3. मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऐसे लिखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू क्या है -3. सो अगर मुझे इस पूरी गेम को सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. सो नेगेटिव तो -3 है. अगर मैं इस पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स में 4 ऐड कर दूँ तो सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी पॉजिटिव बन जाएंगी. और वही अगर मैं इसके अंदर 3 ऐड करूँ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. लेकिन मुझे पे ऑफ मैट्रिक्स में 0 नहीं चाहिए. सारे एलिमेंट्स क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए. सो विल ऐड हेयर C = 4 ताकि सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए. सो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स क्या आएगी 5, 3, 7, 7, 9, 1, 10, 6, 2. सो ये न्यू पे ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास. ना अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. सो ये ए है यहाँ पे हमारे पास है बी. हम लेट कर लेते हैं कि ए की स्ट्रेटजीज हैं x1, x2, x3. बी की स्ट्रेटजीज हैं y1, y2, y3. ना यहाँ पे अगर हम देखें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्योर स्ट्रेटजी तो है नहीं. सो मिक्स स्ट्रेटजी में हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं एंड प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1. सो x1 + x2 + x3 = 1. यहाँ पे हम क्या करते हैं पूरी डिवाइड विद v. सो मैंने इसको v से डिवाइड कर दिया. v से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल ऑफ x1 + कैपिटल ऑफ x2 + कैपिटल ऑफ x3 = 1/v. सिमिलरली y1 + y2 + y3 का सम भी 1 होगा डिवाइडेड बाय v. सो हम लेट कर लेंगे. सो कैपिटल y1 + कैपिटल y2 + कैपिटल y3 = 1/v. अब हमारे पास जो a है इट वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज इट्स पे ऑफ मैट्रिक्स और b क्या चाहता है मिनिमाइज करना. क्योंकि पे ऑफ मैट्रिक्स में हम अपोजिट लिखते हैं ना यहाँ पे. सो ए चाहता है मैक्सिमाइज एंड बी चाहता है यहाँ पे मिनिमाइज. सो हम क्या करेंगे v जो है
वी को मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम यहाँ पे। सो वी को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। वी को अगर मिनिमाइज करना है सो 1/v को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। 1/v को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। वी विल चेक अकॉर्डिंग टू बी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट इज मैक्सिमाइज ऑफ 1/v। 1/v का मैक्सिमाइज क्या होगा हमारे पास, 1/v का मैक्सिमाइज दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3। कैपिटल ऑफ y1 प्लस कैपिटल ऑफ y2 प्लस कैपिटल ऑफ y3। नो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी। फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनेगी 5 3 7। सो आ जाएगा मेरे पास 5y1 प्लस 3y2 प्लस 7y3 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिखा वो समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे था y1, यहाँ पे था y2, यहाँ पे था y3। तो इसको हम लिखेंगे 5 स्मॉल y1 प्लस 5y2 प्लस 5 7y3। यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 7y3। ये ऑलवेज लेस देन मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ गेम से। डिवाइडेड बाई वी कर देते हैं, दिस डिवाइडेड बाई वी, दिस डिवाइडेड बाई वी एंड दिस डिवाइडेड बाई वी, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाई वी। सो y1 बाय स्मॉल v1 दैट इज कैपिटल ऑफ y1 प्लस 3 कैपिटल ऑफ y2 प्लस 7 कैपिटल ऑफ y3 लेस देन इक्वल टू 1। सो इक्वेशन इस टाइप से बनी है। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 7y1 प्लस 9y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन इज 10y1 प्लस 6y2 प्लस 2y3 लेस देन इक्वल टू 1। सो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन चुके हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सिंप्लेक्स मेथड। सो सिंप्लेक्स मेथड हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस दिस स्लैक वेरिएबल। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी, 5y1 प्लस 3y2 प्लस 7y3 this is less than equal to 1. So we will add here s1 which is a slack variable that it becomes equal to 1. Next that is 7y1 plus 9y2 plus y3 plus s2 is equal to 1. 10y1 plus 6y2 plus 2y3 plus s3 equals to 1. So उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आएगा, मैक्सिमाइज z 1/v आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम वहाँ पे z लिखते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v। कैपिटल ऑफ y1 प्लस कैपिटल ऑफ y2 प्लस कैपिटल ऑफ y3। तो सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या लिखते हैं, cb b xb y1 y2 y3 s1 s2 s3। Now we'll write the equations one by one. First we have 5 3 7 1 0 0. Next we have 7 9 1 0 1 0. Next 10 6 2 0 0 1. बेसिक वेरिएबल कौन हो जाएगा, s1 s2 s3। xb की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, 1 1 1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे हम 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 भी लिखेंगे क्योंकि ये हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं विद द कोफिशिएंट 0। तो सी बी मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज क्या हैं, 0 0 0। वी विल राइट हियर सी जे दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स 1 1 1 0 0 0। नाउ वी विल फाइंड आउट जेड जे दैट इज समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे। सो फर्स्ट यहाँ पे 0 0 है तो हमारे पास सारी रो क्या मिल जाएगी, 0 0 0 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डेल्टा जे फाइंड आउट करते हैं दैट इज सी जे माइनस जेड जे। 1 माइनस 0 इज 1 1 1 0 0 0। सब सारी वैल्यूज मैक्सिमम मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो सारी वैल्यूज सेम है। सो यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव आप कुछ भी उठा लो, 1 1 1 में से किसी को भी एंटर करवा दो। सपोज मैंने एंटर करवा दिया यहाँ पे y3 को। सो ये कॉलम मेरे पास हाईलाइट हो चुका है। सो इनकमिंग एलिमेंट कौन है मेरे पास, y3। आउटगोइंग के लिए हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशियो। सो दैट इज 1/7, नेक्स्ट इज 1/1, नेक्स्ट इज 1/2। सो 1/2 इज 0.5, 1/7 इज 0.1 एंड दिस इज 1। सो मिनिमम है 0.1। सो हम इस रो को मार्क कर देते हैं। नाउ ये जो मेरे पास एलिमेंट आया है इसको बोलते हैं हम की एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे एंड बाकी सभी एलिमेंट्स को हम क्या बनाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको भी 0 एंड इसको भी
0. So we will form the new table. So यहाँ पे इनकमिंग आ चुके हैं y3 एंड आउटगोइंग इज s1. 7 को 1 बनाने के लिए हम पूरी रो को 7 से डिवाइड कर देते हैं. सो मेरे पास न्यू टेबल है. यहाँ पे इनकमिंग आ चुका है y3, s2, s1 एज इट इज और x. y3 का कॉस्ट फंक्शन हमने लिख दिया 1. तो यहाँ पे 1/7 से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट रो को, तो आ जाएगा मेरे पास 1/7, 5/7, 3/7, 1, 1/7, 0, 0. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यू रो. सो हम ऑपरेशन लगाएंगे. वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R2. सो ऑपरेशन क्या रहेगा, ओल्ड R2 माइनस ऑफ न्यू R1. सिमिलरली वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R3. सो हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ न्यू R1. सो ये हमारी आ चुकी है न्यू टेबल. अब हम फाइंड आउट करेंगे ZJ अगेन. सो ZJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CBI XJ. तो मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. 5/7, 3/7, 1, 1/7, 0, 0. डेल्टा J दैट इज CJ माइनस ZJ दैट इज 1 minus 5/7 दैट इज 2/7. 1 minus 3/7 that is 4/7, 0 minus 1/7, 0, 0. So मोस्ट पॉजिटिव हमारे पास बनेगा एंट्री. सो मोस्ट पॉजिटिव क्या है, 4/7. सो एंटर कर जाएगा. आउटगोइंग निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशियो. सो मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, 1/7 XB डिवाइडेड बाय y2. सो आ जाएगा 1/7 डिवाइडेड बाय 3/7 दैट इज 1/3. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/10. नेक्स्ट आ जाएगा 5/36. सो ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग. दिस इज 0.1 समथिंग. 1 के बाद और भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा मेरे पास 0.3. सो मिनिमम मेरे पास ये बनेगा. सो ये कॉलम जो है ये रो मार्क हो चुके हैं. सो यहाँ पे इनकमिंग है y2 और आउटगोइंग कौन है, s2. सो नेक्स्ट टेबल मेरे पास ये आ जाएगी. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है. अगर नहीं आता तो मेरी सिंप्लेक्स मेथड वाली वीडियो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इसको 0 एंड इसको 0 विद हेल्प ऑफ न्यू रो. सो ये मेरे पास नया टेबल आ जाएगी, नई टेबल. सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ZJ एंड देन वी विल फाइंड आउट डेल्टा J. सो यहाँ पे मैं डेल्टा J डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट इज -2/15, 0, 0, -2/15, -1/15, 0. उसके बाद देखिए यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेबल में से फाइंड आउट करें. y1 नहीं है प्रेजेंट तो 0. y2 की आ जाएगी 1/10. y3 की आ जाएगी 1/10. और मैक्सिमाइज 1/v की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए मैक्सिमाइज z की वैल्यू क्या आती है, CB इंटू XB. मैक्सिमाइज अगर z होता है तो फॉर्मूला होता है समेशन CB XB. से आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 मीन्स 1/5. सो मैक्सिमाइज 1/v की वैल्यू आई है 1/5. से यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. 1/v की वैल्यू क्या आ रही है 1/5. सो v की वैल्यू आ जाएगी 5. सो वी हैव y1, y2, y3 एंड वी हैव v इज इक्वल टू 5. बेसिकली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्मॉल y1, स्मॉल y2, स्मॉल y3. सो हमने स्मॉल y1 को लेट किया था, कैपिटल ऑफ y1 को लेट किया था हमने स्मॉल y1/v. सो y1 की वैल्यू आ जाएगी v1 इंटू वी. सिमिलरली y2 की वैल्यू आ जाएगी y2 इंटू वी. y3 की वैल्यू आ जाएगी y3 इंटू वी. सो y1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 इंटू 5 दैट इज 0. नेक्स्ट वी हैव y2 की वैल्यू 1/10 इंटू 5. सो y2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2. y3 की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू 5 दैट इज 1/2. सो y1, y2, y3 की वैल्यू हमारे पास ये है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर B आर for B 0, 1/2, 1/2. Now we'll find out optimal strategies for A. Similarly, we have to find out optimal strategies for A.
सो यहाँ पे जैसे हमने डुअल प्रॉब्लम में लास्ट में से फाइंड आउट की थी वैल्यूज फॉर प्राइमल टू डुअल, सो सिमिलरली हियर ऑल्सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज. सो यहाँ पे कैपिटल x1 की वैल्यू आ जाएगी 2/50. दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3. तो अभी अब x1, x2, x3 क्या होता है, नेगेटिव होता है. जब भी हम प्राइमल से डुअल में लास्ट में सॉल्यूशन निकालते हैं, लास्ट वाली मैट्रिक्स से, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती है. सो दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3. तो सिमिलरली हम स्मॉल x1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल ऑफ x1 इंटू वी, क्योंकि हमने क्या लेट किया था, कैपिटल ऑफ x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1 बाय v. सो x1 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल x1 इंटू वी. सिमिलरली स्मॉल x2 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल ऑफ x2 इंटू वी. x3 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल ऑफ x3 इंटू वी. दैट इज 2/15 इंटू वैल्यू ऑफ गेम इज 5. सो आ जाएगी मेरे पास 2/3. नेक्स्ट विल बी 1/15 इंटू 5, दैट इज 1/3. x3 is equal to 0 into 5, that is 0. So optimal strategy for A are two by three, 1/3 and 0. So I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. In the next video we will discuss a question जिसमें वैल्यू ऑफ गेम नेगेटिव नहीं आ रही, वैल्यू ऑफ गेम मेरे पास पॉजिटिव आ रही है. Then how we will find the solution. Till then, thank you.